पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। सब्सक्राइब करें एनएस नाउ। नमस्कार सर, एनएस नाउ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। सर, क्या कुछ लखनऊ में आज संगठन द्वारा किया जा रहा है? लखनऊ में सर प्रयास तो जारी है, लेकिन जो आज मीटिंग कमेटी की मतलब एक बैठक होनी थी अधिकारियों की, वह बैठक कल तक के लिए मतलब आज तक के लिए निरस्त कर दिया गया था। कल वो मीटिंग होनी सुनिश्चित हुआ है। तो हाँ, लोग प्रदेश कार्यकारिणी के लोग लखनऊ में रुके हुए हैं, लेकिन अभी कोई विशेष प्रक्रिया नहीं हो पाई है। सर, कैसी बैठक ये होने वाली है? क्या शिक्षा मित्र के पदाधिकारियों और शासन के बीच ये बैठक है? नहीं, ये अधिकारियों की अपनी बैठक है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय अधिकारियों को निर्देशित कर चुके हैं कि जो इनके प्रस्ताव आए हैं, जो मांग पत्र हैं, इस पे आप लोग कार्रवाई करिए। बाकी जैसा मतलब कार्रवाई होने के बाद वो मुलाकात वाली बात थी कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय से संगठन मुलाकात करना चाहता था। जी। तो उसमें यह हुआ कि अभी फिलहाल थोड़ा व्यस्त है और हरियाणा का कोई कार्यक्रम है उनका 22 तक। तो उसके बाद वो हाँ, तो बाहर चल रहे हैं, देर रात आते हैं, फिर सुबह निकल जा रहे हैं। तो समय नहीं मिल पा रहा है। उनके एसओडी साहब से बात हुई तो हमारे प्रदेश के मिश्रा जी वगैरह सारे लोग गए थे। तो कल उन्होंने कहा कि देखिए 22 तक तो संभव नहीं है मुलाकात। 22 के बाद जैसे ही प्रदेश में उपलब्ध ठहर जाएंगे तो आप लोगों की मुलाकात करा दी जाएगी। वैसे उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देशित कर चुका है कि इनके जो मांग पत्र है उस पे आप लोग मतलब कार्रवाई चालू कर दीजिए। इनके मांग पत्र को पूरा करना है। तो उस पर चल रहा है प्रक्रिया सर। लेकिन अब जब तक मुलाकात न हो जाए, या क्योंकि उसी बीच आ गया कि अधिकारियों की एक बैठक होनी है, तो और थोड़ी सी उत्सुकता थी लोगों में कि हो सकता है भाई जब आदेशित कर चुके हैं तो बैठक किसी विषय पे हो। लेकिन अब जब तक बैठक हो न जाए तब तक उसको क्या कहा जाए कि किस विषय पे और किस मांग पे वो बैठक किए हैं। अब उसे पहले कहना थोड़ा असंभव होगा। तो सर, मतलब कि कल बैठक होगी शासन के अधिकारियों की? हाँ, होगी। तो किस बारे में होगी? क्या शिक्षा मित्रों को लेकर ही होगी? अभी तक तो जो सूचना मिला है शिक्षा मित्रों से संबंधित बैठक होने की बात थी, इसीलिए संगठन ने अपने ग्रुप में चलाया और सभी लोगों को सूचना दिया गया था कि आज 5 बजे मीटिंग होनी है तो पदाधिकारियों की। लेकिन आज दोपहर तक ही सूचना मिल गया कि किसी कारणवश अधिकारी कुछ मतलब दूसरे कार्यों में व्यस्त हो गए, तो आज वाली मीटिंग निरस्त कर दी गई है। ये कल होगी। तो मतलब कल संगठन की भी बैठक होगी और शासन की भी बैठक होगी? नहीं, संगठन की बैठक क्या होगी? संगठन के लोग तो वहाँ रुके हुए हैं। सिर्फ अधिकारियों के द्वारा अपने बीच में जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय से उनको जो निर्देशित किया गया है उस संबंध में वो लोग अपना बैठक करेंगे कि भाई क्या करना है, कैसे करना है, अब क्या निर्देशित किए हैं। अब चूंकि पूरी तरह से खुल करके तो सामने आया नहीं है। सिर्फ एक जैसे हम आप बात कर रहे हैं वैसे बात में एसओडी साहब ने कहा कि आपके अधिकारियों को जो है बेसिक के अधिकारियों को और बाकी तमाम अधिकारियों को जो निर्देशित कर दिए हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, और जैसे ही वो रहेंगे आपकी वार्ता और मुलाकात करा दी जाएगी और जैसे ही काम हो जाएगा तो घोषणा कर दी जाएगी। लेकिन अब रही बात कि जब तक मुलाकात नहीं हो जाता, जब तक बैठक हो करके किसी अधिकारी के द्वारा स्पष्ट रूप से नहीं कहा जाता कि शिक्षा मित्रों के संबंध में हमने ये मीटिंग किया और इस पे ये प्रस्ताव पास किया गया, तब तक कहना उचित नहीं होगा सर। बस एक जो सूचना मिली है वह है कि बैठक होनी थी जो आज निरस्त हो गई है, कल होगी। और किस पर विचार करके क्या आगे निर्णय लिया जाएगा वो तो मीटिंग के बाद ही बताया जा सकता है सर। तो कल शिक्षा मित्रों को लेकर शासन बैठक करेगा और उस बैठक के बाद ही जो कुछ होगा वो आप लोग को वहाँ पर पता चलेगा। हाँ। तो कितने बजे से बैठक होगी कल? अब आज वाला समय तो 5 बजे शाम था सर। अब कल वाली बैठक के लिए अभी समय निर्धारित नहीं लोग किए हैं, क्योंकि आज का निरस्त करके कल का समय दिए हैं। अब चूंकि यह अब देखिए आज देर रात तक हो सकता है बात करें प्रदेश में अभी, तो शायद समय का निर्धारण हुआ होगा तो मिलेगा, क्योंकि अभी दोपहर के बाद तो प्रदेश में बात हुई नहीं है। कुल मिलाकर ये बात है कि योगी जी जब तक 22 तारीख तक खाली नहीं होंगे तब तक मान लीजिए बैठक हो भी जाती है अधिकारियों की, लेकिन घोषणा तो नहीं हो पाएगी। नहीं, घोषणा तो नहीं हो पाएगी। बस जो अधिकारियों के द्वारा मीटिंग किया जाएगा तो हमारे पदाधिकारी उनसे मिलते रहते हैं कि भाई हमारे लिए क्या हो रहा है। तो जैसे बताया जाता है, अभी 4-5 दिन पहले जब अगले मंडे में मिलना था माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, तो फिर उधर नोएडा का कार्यक्रम लग गया, प्रधानमंत्री महोदय का, उधर चले गए। तो उस भी लोगों ने बताया कि भाई देखिए आप लोगों के लिए निर्देशित किए हैं शिक्षा मंत्री महोदय को, अपना अधिकारियों को निर्देशित करेंगे। तो वो भी एक बैठक हुआ था अभी बीच में, आपने देखा होगा सर। हाँ, शिक्षा मंत्री महोदय भी, डीजी साहब का और बाकी बेसिक सचिव, प्रमुख सचिव महोदय का, सभी का एक बैठक हुई।
सबको बुलाकर वो बैठक कर रहे थे। तो निर्देशित किए थे कि इनके जो मांग पत्र है उस पे जो है वो मतलब विचार करके जो है आप लोग प्रस्ताव तैयार करिए इनके लिए क्या करना है। तब उसी संदर्भ में वो मीटिंग लेने के भाई अब अधिकारी भी तो अपने बीच में सारे लोग मीटिंग लेंगे, कार्यक्रम बनाएंगे क्या करना है। तो उसी पे जो है आज होना था, अब किसी कारण बस आज कैंसिल हो गया है। तो हो सकता है कल का क्या समय लेते हैं, अब वो तो सर प्रदेश में फिर बात करने के बाद ही बताया जा सकता सर। तो जो कल मीटिंग हो जाएगी, मीटिंग के बाद संगठन को भी जानकारी दी जाती है अधिकारी द्वारा कि या फिर मीटिंग करके? नहीं, इसके पहले सर आपने देखा होगा कि 18 अक्टूबर के बाद जब भी मतलब अधिकारियों की बैठक होती थी, अधिकारी और संगठन की बैठक होती थी, तो सारे बातों को शेयर किया जाता था कि आज जो है अधिकारी बैठक किए हैं, बैठक करने के बाद बताते थे कि आपके लिए ये प्रस्ताव बनाया जा रहा है, भेजा जा रहा है। यहाँ आज डीजी महोदय का बैठक इन अधिकारियों के साथ हुआ, फिर प्रमुख सचिव महोदय के साथ हुआ, फिर संगठन को बुला करके किया गया। तो अभी फिलहाल जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय आदेशित किए, फिर शिक्षा मंत्री महोदय ने उन लोगों को बुला करके बैठक अधिकारियों का कर लिए। अब इसके बाद ये अधिकारी अपने में आज वाली मीटिंग थी वो अहम ही मुद्दा रहा होगा इस पे गहन चर्चा का, तो वो कर लेंगे। इसके बाद हो सकता है फिर संगठन उनसे मुलाकात करे कि बैठक में क्या हमारे लिए कुछ है, क्या कर रहे हैं, तो लोग बताएंगे कि भाई अगर आप लोगों के लिए हुआ है या तो फिर माननीय मुख्यमंत्री महोदय को हम प्रेषित कर देंगे या माननीय शिक्षा मंत्री महोदय को प्रेषित कर देंगे, हमें जो मीटिंग में हम लोगों ने निर्णय लिया है, बाकी उनके माध्यम से आपको अवगत कराया जाएगा या फिर उनके बताने लायक होगा तो स्वयं घोषणा करके बता सकते हैं कि आपके लिए ये काम किया गया है और शासन में जा रही है आपकी फाइल। जैसे अगली बार जो क्रम चल रहा था उस हिसाब से जो भी व्यवस्थाएं होगी वो बताएंगे। फिर क्या उम्मीद है सर, क्या कुछ हो सकता है? सर उम्मीद तो बहुत लगाए हुए बैठे हैं, क्योंकि हम लोगों के जो एक पैरवी कार कह लीजिए, जो आगरा मेरठ मंडल से जो हैं श्रीचंद शर्मा जी, उनके माध्यम से जो पूरी तरह से हमको आश्वस्त किया गया है कि इस बार आपके मांग जरूर अवश्य पूरा कराया जाएगा। भाई मांग तो बहुत है संगठन का, लेकिन कम से कम एक मानदेय वृद्धि और जो मूल विद्यालय वापसी की प्रक्रिया जोर पे है, जो ज्यादा समस्याग्रस्त है जिससे हमारे शिक्षा में, इन पे जो है उन्होंने कहा है कि इसको तो हम जो है हल करा देंगे मिल करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय से। और इस पर 1-2 बार मुलाकात उन्होंने विशेष तौर पे किया भी। अभी जो धरना हम लोग को 5 को लगना था उसके पहले 30 अगस्त को मुलाकात किए, लगभग 40-45 मिनट तक उनकी वार्ता हुई इसी विषय पे। उसके बाद भी उन्होंने कहा था, फिर जब हमारी कार्यक्रम लगा हुआ था, जब कार्यक्रम स्थगित किया गया उसके पहले भी उनसे वार्ता हुई थी, तो कहे कि ठीक है, जैसे ही वो गोरखपुर से कार्यक्रम के बाद लौटेंगे हम आपका मुलाकात भी करा देंगे और आपका समस्या का समाधान होना इस बार सुनिश्चित है। अब इसी विश्वास पे सर दुनिया टिका हुआ है, विश्वास पे हम भी हैं। अब हमारे साथ या तो क्या कह लिया जाए, या धोखा किया जाए या छल किया जा रहा होगा तो अलग बात है, लेकिन हम तो उसको विश्वास मान रहे हैं। जिनके द्वारा जो भी चीज बताया जा रहा है हम विश्वास पे टिके हुए हैं। अब उनके अंतरात्मा में क्या है, हमारे अंतरात्मा में क्या है, अब ये तो सिर्फ ऊपर वाला ही जान सकता है। हम अपना निवेदन करते हैं, उनके पास अपनी मांग रखते हैं, उनके द्वारा हमें ये आश्वासन दिया जाता है कि हाँ हम कर रहे हैं, आपके लिए बेहतर कर रहे हैं और करेंगे। तो सर इसी क्रम में है। अब देखिए, अब इसको 100% तो नहीं कहा जा सकता, जब तक कहा गया है कि जब तक हाथ में या कोई शासनादेश या कोई कागज न मिल जाए विभाग का लिखित, तब तक कैसे कह दिया जाए कि हाँ हमारे लिए ये काम हो गया या हमारी इतना मानदेय बढ़ जाएगी या ये शासनादेश जारी हो गए। ये तो अब सिर्फ वो लोग ही बता सकते हैं। हाँ, जब हमने मिलने का प्रयास किया या मिला, अधिकारी रहे हो चाहे शासन के नेता रहे हो, मंत्री रहे हो, सारे लोगों ने कहा कि हाँ आपका कार्यक्रम मतलब तेज चल रहा है, प्रक्रिया में है, उसे हम पूरा अवश्य करेंगे। और इस बार धरना के बाद तो और तेज हुआ है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय केशोरी साहब ने भी बहुत आश्वस्त किया है कि आप एकदम घबराए नहीं, आपका मुलाकात हम कराएंगे उनसे, बस थोड़ा समय मिल जाए। और जो आपके फाइल हैं, मांग पत्र हैं, सारा चीज हमने उनको दे दिया और उन्होंने अधिकारी को भी निर्देशित कर दिया कि जाइए इससे आप लोग काम करिए, क्योंकि इनका मांग पूरा करना है, इनकी व्यवस्थाएं सुदृढ़ करना है। तो हाँ, तो इसी विश्वास पे सर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए जी, कुल मिलाकर अधिकारी हो या फिर मंत्री हो, सभी लोग यही कह रहे हैं कि आपके काम पर प्रगति हो रही है, पर काम चल रहा है और जल्द ही आपका काम हो जाएगा, जल्द हो जाएगा। तो देखने वाली बात होगी कि कब तक आखिर ये काम हो पाता है। हाँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतनी अच्छी तरह से अपनी बातों को रखने के लिए।
चलिए धन्यवाद सर आपको भी।